इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार रानू जी, कमल जी नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। भावनाओं का हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है। व्यक्ति जैसी भावना भाता है वैसा उसका जीवन ढलता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में शुभ भावों को भाता है तो उसके अंदर के विचार भी शुभ बनते हैं, और यदि अशुभ भावों को, भावनाओं को भाता है उसके जीवन में अशुभ विचार आते हैं। हमारे चित्त में नित्य नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं। अभी आप सब यहाँ पर बैठे हैं, कोई ना कोई चिंतन तुम्हारे अंदर चल रहा होगा, कोई ना कोई विचार चल रहा होगा, और कुछ ना कुछ सोच भी रहे होंगे। इधर आए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, अभी आरती भी होगी, फिर घर जाएंगे, फिर घर के काम को करना है, घर के काम को निपटाना है, आदि आदि अनेक तरह की चिंतन विचारधारा हर व्यक्ति के जीवन के साथ लगी हुई है। संत कहते हैं हमारे जीवन में अनेक प्रकार की भावनाएं होती रहती हैं। सच्चे अर्थों में यदि देखा जाए तो जैसी भावना होती है वैसे हमारे संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार बनते हैं वैसे ही हमारा चरित्र बनता है। चरित्र कुछ और नहीं है, हमारे चित्त में हर पल उत्पन्न होने वाली भावनाओं का स्थायी समूह होता है। हमारे जीवन के साथ एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, विडंबना है, विसंगति है कि हमारा जीवन सपाट मैदान की तरह नहीं है। इसमें अनेक प्रकार के उतार भी हैं, चढ़ाव भी हैं, घाटियाँ भी हैं, पर्वत भी हैं, सब कुछ हमारे जीवन के साथ चल रहा है। जैसे एक नदी अपने गंतव्य से, अपने उद्गम स्थल से निकल करके धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पर्वतों को चीर करके, चट्टानों को चीर करके, घुमावदार रास्ताओं से आगे जाकर के बहती बहती एक दिन समुद्र में जाकर के मिल जाती है। हमारा जीवन भी अनेक प्रकार की उलझनों के साथ उलझा हुआ है। इस जीवन को हमें इसी उतार चढ़ाव, घुमावदार रास्तों के मध्य ले जाकर के हमें अपने जीवन को पूरा करना है। मैं रोज बार बार कह रहा हूँ कि हमारे जीवन में कहीं पर भी एक रूपता नहीं है, समरसता नहीं है और समानता भी नहीं है। इसी का नाम संसार है, और संसार में कुछ नहीं है जहाँ पर राग, देश, मोह आदि का मेला है। संसार एक बहुत लंबी यात्रा है। इस यात्रा के हर व्यक्ति, हम सभी यात्री बने हुए हैं। अब ये यात्रा कब से चली आ रही है और कब तक चलेगी, इस यात्रा को प्रारंभ करने वाला कौन रहा? तो इस यात्रा का प्रारंभ करने वाला स्वयं जीव है। इस यात्रा, यह यात्रा अनादि से चली आ रही है और कब तक चलेगी? अनंत काल तक चलने वाली यात्रा है। तो जीवन को जिसके मध्य हमें आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना होता है, हमें ऐसे रास्ते से
गुजरना ही यह हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। क्योंकि जीवन में उतार भी आते, चढ़ाव भी आते, संकट भी आते हैं, चुनौतियां भी आती हैं और ना जाने कितने तरह की झंझटों के मध्य हमें अपने जीवन को आगे ले जाना पड़ता है। एक व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म ले लेता है कि जन्म लेते करोड़ों का मालिक बन जाता है, यह उसकी पुण्यावली है। और एक बच्चा ऐसे घर परिवार में जन्म लेता है कि जन्म लेते ही दीन दरिद्री के घर में जन्म लेता है, बड़ा दुखी हो जाता है। ये हमारी जीवन की हकीकत है। हम जैसा पुण्य लेकर के आए हैं वैसा हमको यहाँ पर मिलता है। कर्म पर वसई शांत ही दुख ही रंत ऋतोदय। कर्मों के वसीभूत होकर के यह जीव संसार के सुख दुखों को भोगता है और भुगतना पड़ रहा है। सब यहाँ बड़े अभी शांति से बैठे हुए हैं। कब जीवन में अशांति आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी आप लोगों को गर्मी भी लग रही होगी क्योंकि गर्मी का दिन है। गर्मी के दिन में गर्मी लगेगी, सर्दी के दिन में सर्दी लगेगी। तो बताओ फिर गर्मी क्या कहे, सर्दी क्या कहे। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है। अध्यात्म शास्त्र हमें यही सिखाता है, इन सब के मध्य समता से जियो। गर्मी के दिनों में गर्मी का एहसास भी होना बहुत जरूरी है। सर्दियों के दिनों में सर्दी का एहसास होना भी बहुत जरूरी। इन सब के मध्य हमें कैसे जीना है, समता के साथ जीना है। थोड़ी देर की विषमता है, बाद में समता आ जाएगी। यदि अंधकार आया है, सूर्य अस्त हुआ है, यह भी थोड़ी देर की बात है। सुबह होगा, प्रभात होगा, पुनः प्रकाश मिलेगा। जब व्यक्ति के जीवन में सोच आ जाती है कि बस थोड़ी देर की बात है, बस थोड़ी देर की बात है, बस थोड़ी देर की बात है, बस 20-25 मिनट की बात है, फिर आपको बड़ा सुकून मिलेगा। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, हवा मिलेगी, घर जाएंगे, पंखे में, कूलर में, एसी में रहोगे। और यदि बीच में लाइट चली जाए तो क्या करोगे? कूलर की जगह कूलने लगेंगे, एसी की जगह ऐसा ही हो जाएगा कि बस इसी का नाम संसार है, संसार में और कुछ नहीं है। कहीं पर अनुकूलताएं ज़्यादा होती हैं तो कहीं पर प्रतिकूलताएं ज़्यादा होती है, कहीं पर प्रतिकूलताएं कम होती किसी के जीवन में, तो किसी के जीवन में अनुकूलताएं कम होती हैं। ये संसार है। तो अध्यात्म शास्त्र यानी हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, विषमता में समता से जीना सीखना चाहिए। यही जीवन जीने की सच्ची कला है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ लगा रहता है। आप लोगों के जीवन में भी कुछ ना कुछ लगा होगा। शादी हो जाती है, सुकून नहीं मिलता है। शादी हो जाती, जैसा सोचा तब वैसा मिलता नहीं है, और जिसने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा उसको मिल जाता है। इसी उतार चढ़ाव का नाम संसार है। इन सब के मध्य हमें अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। जो मनुष्य इसे आत्मसात कर लेता है, विषमताओं से समता में जीने का अध्यात्म आत्मसात कर लेता है, अभ्यास बना लेता है। आप लोग रोज पढ़ते हो, इसमें जिनवाणी स्तुति में पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवाणी, पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवाणी। यदि सुख शांति लेनी हो, यदि जीवन में सुख शांति चाहते हो तो जिनवाणी को पढ़ना सीखे, जिनवाणी के सार को समझना सीखे। आप रोज 6 ढाला को पढ़ते हो, 3 भुवन में सार। अब तीनों लोकों में सार है क्या? पता है क्या है? घर में सार क्या है? बोलो। आप लोग तो घर में रहते हैं ना कि मकान में रहते हो? घर और मकान में बड़ा अंतर है। घर बनता है जहां पर गृहिणी रहती है, परिवार के सब मिलकर के एक साथ रहा करते, वो घर है। और मकान वह है जहां 4 दीवारें खड़ी कर करके तैयार कर दिया जाता है, वो मकान कहलाता है। और घर में जहाँ पर गृहिणी जुड़ती है, गृहिणी आती है, घरवाली आती है, उसका नाम घर है। और घर से ही कहते घर बात कर गई। तो संत कहते हैं
उसका ही जीवन धन्य हो जाता है जो प्रतिकूलताओं को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? सुख भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, दुख भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो तुमने अपने पुण्य से या पाप कर्म के उदय से पाया है उसे स्वीकार करना तुम्हारे हाथ में है। कोई मुझे गाली देकर के चला जाए ये मेरे हाथ में नहीं है, कोई मुझे नुकसान पहुंचा करके चला जाए तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर उस नुकसान को तुम स्वीकारो नहीं, ये तुम्हारे हाथ में तो है। एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव में बहुत सारे लोग रास्ते में खड़े हुए थे, उनको देख करके हंसने लगे और कुछ लोग उन्हें उलाहना देने लगे कि देखो कैसे युवक हैं, भिक्षा मांगने के लिए चले, इतना हष्ट पुष्ट शरीर होकर के कुछ मेहनत नहीं करते हैं। उठाया कटोरा और मांगने के लिए निकल गए। ये बात भिक्षुक ने सबने सुनी, उनके बुद्ध ने भी सुनी, उनके गुरु ने भी सुनी। एक शिष्य उसमें से बोल, आपकी गुरुदेव ये हम लोगों के लिए कैसे अपशब्द कह रहे हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, इनकी मैं इसको सबक सिखाता हूं कि ऐसे अपशब्द बोलने का मतलब क्या होता है। बुद्ध ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि देखो, आप किसी के घर जाते मेहमान बनते हो, कोई तुम्हारा सम्मान कर रहा है, तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे तो सम्मान किसके पास रहेगा। तुम किसी के यहां सम्मानीय बनने के लिए गए हो या तुम्हारा मंच पर कोई सम्मान कर रहा है और तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे तो ये सम्मान किसका कहलाएगा? बोले जो कर रहा उसी के पास रहेगा। बस यही बात मैं तुमको कहना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे से अपशब्द भले कहे हों, लेकिन उन अपशब्दों को मैंने सुना ही नहीं, तो वो शब्द किसके पास रहेंगे? उन्हीं गांव वालों के पास रहेंगे। बात समझने की है, आज नहीं तो कल हमें समझना ही होगा। ओम। तो जीवन उन्हीं का धन होता है जिनका रंग ढंग सब बदल जाता है। बंधुओं, आप लोग भी अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो इन 12 भावनाओं का चिंतन करें, इनका अभ्यास करें, इनको पढ़ने की कला सीखें और एक एक शब्दों के सार को समझने का प्रयास करें। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। हमारी आयु निरंतर बीत रही है, किसी को भी पता नहीं पड़ता है कि हमारी आयु का बहुभाग कितना बीत गया है और कितना हमारा बाकी है। क्या क्या बाकी हिसाब लगा लेना। एक बार ऐसी प्रवचन में कहा कि क्या क्या बाकी, बोले सब कुछ बाकी। अब क्या बाकी? मरना बाकी है। अब क्या बाकी? मरना बाकी है। ऐसे लोगों के साथ क्या कहा जाए जिनके जीवन में सिर्फ मरना ही बाकी रहता है। संत कहते हम उसे समग्रता से पहचाने। हमारी संस्कृति में बहुत पहले कहा गया है, भावना भवनाशनी होती है। जो भाव तुम्हारे लिए ऊंचाइयों को भी पहुंचा सकते हैं, तो दुर्भाव तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन का पतन भी करा सकते हैं। तो भावना भवनाशनी होती है और भावना भव विकासनी भी होती है। भावना के बल पर ही हम मुक्ति को पा सकते हैं और भावनाओं के बल पर भी हम नरक के पात्र भी बन सकते हैं। संत कहते हैं कि भावना के बल पर ही हम संसार का विच्छेद कर सकते हैं, उस भावनाओं के बल पर ही संसार का विस्तार भी कर सकते हैं। हमें संसार का विस्तार नहीं करना है, संसार को हमें समेटना है। अनादि काल से हमारा यही तो होता चला आ रहा है। हर भाव में हमने पराभव किया है। कभी हमें देव शास्त्र गुरु भी मिले होंगे, लेकिन समझ समय और शक्ति हमारे पास नहीं रही, तो आज तक हम भटकते आ रहे हैं। थोड़ा सा समय, थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी शक्ति आज हमें अपनी निकालना है और देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित करना है। सच्चा श्रद्धानी सम्यक दृष्टि
अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। देव के द्वारा, गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा। आप देखिए, इतिहास के पन्ने पलटो, महापुरुषों के जीवन को याद करो। आप देखिए, महावीर का जीव जब ऋषभदेव के काल में जन्म लिया, उनके परिवार में जन्म लिया, उसे समझ में नहीं आया और अहंकार के कारण एक कह दिया कि मैं जब स्वयं तीर्थंकर बनने वाला हूं तो मैं क्यों किसी दूसरे तीर्थंकर के शासन काल में रहूं। उसी समय से उसका पराभव होना शुरू हो गया। अनेक भवों में भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा। कहाँ सिंह की पर्याय में जाकर के सम्यक दर्शन की भूमिका बनी। सम्यक दर्शन की भूमिका सिंह की पर्याय में बनी। एक साक्षात तीर्थंकर का प्रभाव उसके जीवन में नहीं पड़ा। और कहाँ असाधारण दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज का असाधारण प्रभाव पड़ गया। कहां वो सिंह हिरण को विदारित करने में लगा हुआ था और वही दोनों हाथ महाराज की भक्ति में जुड़ गए। भील से भगवान बन गया, सिंह से नरसिंह बन गया। आप लोग भी नरसिंह वाले हो ना। नरसिंह नरों में श्रेष्ठ होता, उसको नरसिंह कहा जाता है। नर यानी मनुष्य, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ होता है वो नरसिंह होता है। समय भी आपका हो रहा है और सुबह हम पुनः आपके लिए अच्छे से फुल डोज में 40 मिनट वाला आपको देंगे, क्योंकि समय की अपनी सीमा होती है। अभी आरती भी होगी, भगवान की भी आरती करेंगे, फिर गुरु महाराज की आरती करेंगे। बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जिन भावों के द्वारा हम मुक्ति को पा सकते हैं, तो दुर्भावों के द्वारा हम नरक निगोद के पात्र भी बन सकते हैं। बस हमें समझने की ज़रूरत है कि किन भावों को मुझे संजोकर के जीवन में रखना है। जैसे आप बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, सबको अपना अपना अनुभव होगा कि सब्जी कैसी खरीदना। आप सुबह जल्दी जाओगे तो सब्जी ताजी मिलेगी और शाम को जाओगे तो छटे छटाए टमाटर मिलेंगे जो कोई काम के नहीं आएंगे। बस धर्म ध्यान का यही सार है। जल्दी आओगे तो पूरा लाभ मिलेगा और देर से आओगे तो बस जिदवाणी करने को मिलेगी कि जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो देव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार रानू जी, कमल जी नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार, गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान।